नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट ने बड़ा फैसला लेते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे गुट ने सभी बागी विधायकों की तरफ से शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। जल्द ही आधिकारिक तौर पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी का अपने खुद के नए सिंबल के साथ चुनाव आयोग में नाम दर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि शिवसेना के सिंबल धनुष बाण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि शिवसेना के तो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब ठाकरे बनाकर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद शिवसेना का सिंबल धनुष बाण भी ठाकरे परिवार से छीना जा सकता है। शिवसेना के 40 से ज्यादा बागी विधायकों ने उद्धव सेना को बड़ा झटका देते हुए पार्टी पर ही कब्जा कर लिया है। हालांकि बागी विधायकों के गुट के शिवसेना को अब शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी बना दिया गया और उद्धव सेना ने सिंबल धनुष बाण पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। एकनाथ शिंदे गुट के सभी बागी विधायकों द्वारा नई पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर नई सरकार बनाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लॉर्ड्स महाराष्ट्र में सुपर डुपर कामयाब होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उद्धव सेना और उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। लेकिन नई सरकार के लिए बागी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों को दल बदलू कानून से बचने के लिए 37 का आंकड़ा जुटाना पड़ेगा। यदि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 37 विधायकों को अपने पोल में खड़ा कर लेते हैं तो शिवसेना के किसी भी बागी विधायक को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और वो सभी विधायक अपने पद पर बने रहकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे 37 शिवसेना के विधायकों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए तो दल बदलू कानून के अनुसार इन सभी बागी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद नए सिरे से चुनाव होंगे और भविष्य में बागी विधायकों के सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही सरकार बनाने की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खैर, दूसरे हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, जिसके बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दी एंड होना तय माना जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लॉर्ड्स को कामयाब करने के लिए एक तरफ की संभावना पर नजर रखे हुए हैं और अघाड़ी गैंग के विधायकों का इस्तीफा होने के बाद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन मिलने की चर्चाएं भी लगातार तेज है। और इस संभावना पर अंतिम मोहर लगाने के लिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। साथ ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायकों को गुजरात भेजा जाएगा ताकि बीजेपी के विधायकों को किसी तरह की सेंधमारी या हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जा सके। इस तरह से उद्धव सरकार का अंत होने वाला है और महाराष्ट्र को एक नई सरकार मिलने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास 106 खुद के विधायक हैं, 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को है, 4 अन्य और एक महाराष्ट्र निर्माण सेना के विधायक का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 124 विधायक हैं और शिवसेना के बागी विधायकों का इस्तीफा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी होगा उसके साथ छोटी बड़ी अन्य पार्टियों के विधायक भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के बागी विधायकों ने हड़कंप मचा कर रख दिया है और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के अनुसार इस बगावत की स्ट्रिक शिवसेना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने लिखी थी, क्योंकि संजय राउत आए दिन ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके शिवसेना ही नहीं बल्कि निर्दलीय सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के विधायक में भी संजय राउत के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है, जिसके नतीजे अनुसार महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत हुई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार द्वारा बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी की जा सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। ऐसे में उद्धव सरकार गिरने के साथ साथ
ऐसे में उद्धव सरकार गिरने के साथ साथ महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को वर्चुअल बैठक करने की पड़ रही है और खराब तबीयत की वजह से कोई ठोस कदम उठाने में भी उद्धव ठाकरे सक्षम नजर नहीं आ रही हैं। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना संक्रमित हैं और वो भी बातचीत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में शिवसेना का ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा और कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दोनों ही महामहिम कोई ठोस कदम उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में शिवसेना द्वारा अपने विधायकों के लिए जारी किए गए मुहिम के बाद उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है और सर्वदलीय बैठक के बाद आज उद्धव ठाकरे आज देर शाम तक अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।